आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 ग्रामर पार्ट सफ़ा नंबर 2 इशारा सी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बड़ा आसान सा है दआ, तो इसको करेंगे। दआ कुरान मजीद में तकरीबन 199 तकरीबन 200 बार आ चुका है और ये कमज़ोर हर्फ है। कैसे है कमज़ोर हर्फ? ये अलीफ आया हुआ एंड पे, ठीक है जी। तो जिसमें फ़ेल माजी के अंदर वाओ या अलीफ आ जाए तो वो कमज़ोर बन जाता है, ठीक। कोई एक भी अगर इनमें से आ जाए, और ये मरीज़ बना हुआ है इसलिए कि ये ऊ ई आ इस तरह की आवाज़ों से आवाज़ें नहीं निकालता, ये आवाज़ें हम निकालेंगे ताकि हमें याद रहें कि ये 3 है, ठीक है। ऐसे ना समझें कि पता नहीं दा में से एंड पे आवाज़ आएगी, दा, ठीक है। तो ये 3 जो हैं हमने इसलिए किए। देखें वाओ आया शुरू में, वाओ यहाँ पे भी शुरू में, ये दरमियान में आ गया और अब पीछे इसमें एंड पे भी आ गया। तो ये कहीं भी आ सकता है क्योंकि 3 हरूफी पढ़ रहे हैं ना, अभी हम सलासी पढ़ रहे हैं। 3 से ज़्यादा भी होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 5 वाले भी होते हैं, वो आप QC 3 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखें। कौन बताएगा? पहली बात कौन सी? हाथ खड़ा करें, ऐसे नहीं, देखें ना किस किस को आता है। तो सुभान आप बता दें। पहली बात सेहतमंद के ही पैटर्न पे आते हैं। वो कौन कौन से 4 पैटर्न हैं? फातहा या फ़ाला, और दूसरा नासरा, ज़रबा, सामिया। इन 4 के पैटर्न पे आना है, यानी जो टेबल बनना है वही नहीं 4 के पैटर्न पे बनना है। फातहा से यफ्ताहू, नासरा से यंसुरु, ज़रबा से यदरिबू और सामिया से यसमऊ। ये दिखाने का मकसद क्या है? ये दूसरे वाला हमें ये बता देते, ये क्यों दिखाया है जी? ताकि हमें पता चले कि इसके मज़ारे में यहाँ ज़बर होती है, यहाँ पेश होती है, यहाँ ज़ेर होती है, और इसकी यहाँ पे ही ज़ेर आ गई थी। ये दिखाने के लिए ये बनाया, और इन्हीं ज़ेरों ज़बरों की वजह से ही तो फ़र्क है, वरना क्या फ़र्क है? वरना तो मिलता जुलता है। दूसरी बात क्या है? कौन बताएगा? अब तो मैंने बूटी भी दिखा दी जी। उसामा बता दें। मिल के खेलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें भी मिल के टीम बना लेनी चाहिए, को मिल के वर्क बुक कर लेनी चाहिए, को मिल के क्विज़ कर लेना चाहिए। ये नहीं भाई एक दूसरे तुम ही नहीं ना कीता, वह ठीक है मैं भी नहीं कीता, हम तो ये करते हैं। तो खैर, और ये हमज़ा क्या है? ये इनका MPA है, ये असल कहानी है। ये खुद सेहतमंद है, ये याद रखना है, ये खुद सेहतमंद है। कभी कभी ये इसको भी ले आते हैं सामने जब ज़रूरत पड़े, वो आगे हम देखेंगे। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे कल, फिर QC 2 ख़त्म हो जाएगा ना, फिर ये मज़ीद खुल जाएगा। थोड़ा सा टेबल मज़ीद खोलेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे। ये जो जगह खाली पड़ी है ना, ये प्लाट, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी थोड़ी सी, फिर यहाँ हम आएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये आपने याद रखना है कि ये जो वाहबा है ये हमने यहाँ पढ़ा है फातहा के टेबल पे, और काला हमने पढ़ा है नासरा के टेबल पे, और इसी तरह वादा पढ़ा है ज़रबा के टेबल पे, और ज़्यादा भी ज़रबा के पैटर्न पे, और आगे हदा आएगा वो भी ज़रबा के पैटर्न पे, और आज जो पढ़ रहे हैं दआ वो भी नासरा के पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना है। वैसे तो हमने जुमला बनाया हुआ है कि इसको याद करने का, कि कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी नासरा, वरना मार पड़ेगी ज़रबा, इसलिए सुन लो सामिया। और इसको हमने याद किया हुआ कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, ठीक है जी। तो इससे भी हम याद कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया हुआ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको लिखना कहाँ है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप टेबल बना के घर में करें ज़ुबानी, इसी जुमले को याद करते हुए इस टेबल को ज़रा ज़ुबानी फिल करके भी देखें, ताकि आपको याद आए, अच्छा इसे मैंने फातहा पे लिखना था कि ज़रबा पे लिखना था। ये भी कन्फ्यूजन होती है। और QC 2 की बुक किस किस के पास है? आखिरी ज़रा पलटाएं इसको, बुक को, आखिरी गत्ता बाहर से देखें ज़रा, पीछे टेबल बना हुआ है एक बैक साइड पे, ये बनेगा टेबल। ये टेबल आपको ज़ुबानी आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस टेबल को थोड़ा सा अभी जितना हो गया उतना तो बनाए ना,
ठीक है। बाकी इसको इस पैटर्न पे ज़ुबानी खाली डब्बे बना के कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि अच्छा ये इस पैटर्न पे है, ये इस पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे है। 2-3 दफ़ा बनाना पड़ेगा, फिर ये याद हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम दुआ पढ़ेंगे। दुआ से है, जैसे दुआ का मतलब उसने, दुआ नहीं दुआ का मतलब उसने पुकारा, यानी उसने दुआ की। दुआ का यही होता है हम अल्लाह को पुकारते हैं, तो उसने पुकारा। तो इसको हम करेंगे तो ये एक थोड़ा सा नीचे लिखा भी हुआ है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। क्या मतलब बनेगा? जी कुछ आया तो है, हुनालिका की नहीं समझ आ रही होगी, इशारा तो पता लग रहा होगा। हुनालिका, ठीक है। दआ उसने दुआ की, ज़करिया ने, रब्बहू अपने रब से, ठीक है। तो चलो इतना तो पता चल ही गया। आगे जी, उसने पुकारा। वैसे भी हम 70% तक तो पहुंच ही जाएंगे, 80% तक। तो दआ का टेबल सेम वही, दआ, दआओ, दआओता, दआओतू, दआओतुम, दआओना, दात, दात नहीं दात, ठीक है। तो दआ, दआओ, दआओता, दआओतू, दआओतुम, दआओना, दात, ठीक है। ये इशारे आपको बता रहे हैं तर्जमा क्या है कि उसने पुकारा, उस सब ने पुकारा, आपने पुकारा, मैंने पुकारा, आप सब ने पुकारा, हमने पुकारा, और उसने पुकारा, यानी उस मुअन्नस ने, ठीक है। तो इस टेबल को कौन करवाएगा? बड़ा इजी है जी, आप करवा लें। दात जी, ठीक हो गया। चाहे पीछे आप भी करवा लें। दआ का ये इशारा है। हिया दात, ठीक हो गया जी। तो ज़बरदस्त। तो ये तो आपको पता ही है। हाल का मतलब क्या होता है? क्या हाल दआ, क्या उसने दुआ की या उसने पुकारा, ठीक है। तो नाम दआ और हाल दआओ, नाम दआओ, हाल दआओता, दाऊतू, ता से तू हो जाएगा और तुम से ना हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें, अल्लाह साथ लगा दिया, क्या मतलब बन गया? तो क्या उसने अल्लाह को पुकारा, ठीक हो गया। तो अगर अल्लाह हो फिर अल्लाह ने उसको पुकारा, यानी अल्लाह ने उसको याद किया, ठीक है। तो वो है ना कि तुम अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। तो यहाँ से हमें वो पेश और ज़बर से पता चल जाता है कि कैसे मतलब चेंज होगा। शई उन से शई अन, ठीक है। और वो जैद उन से जैदन कंसेप्ट जो है। अब हम मदारे की तरफ आते हैं। तो मदारे में 4 पैटर्न है, इसीलिए हमें ये दिखाए जाते हैं। तो हम क्योंकि मिलता जुलता पैटर्न है, टेबल से ही हमें पता चल गया था कि ये नासरा के पैटर्न पे है। तो वैसे दआ होता तो यहाँ पे यद आ होता, और क्योंकि ये यहाँ पे है तो ये यद ऊ बनेगा। और दआ से अगर ये इस पैटर्न पे होता तो ये यद ई होता, और इस पे तो वो है ही नहीं, दाइया बनना पड़ना था इसको, मतलब माजी में। तो वो ये तो माजी में ऐसा है भी नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो अरबों ने इस पैटर्न को चूज़ किया जो कि सबसे ज़्यादा फ्लुएंट था, यद ऊ। तो वो यद ऊ पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम इसे नासरा के पैटर्न पे वो लेते हैं। तो यद ऊ जब पढ़ेंगे तो पहली चाबी जब आपको पता चल गई तो बाकी सारी तो खुद ही बन जाती है। वैसे कौन कराएगा? यद ऊ, यद ऊना, तद ऊ, अद ऊ, तद ऊना, नद ऊ, हिया तद ऊ, ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो यद ऊ, यद ऊना, तद ऊ, अद ऊ, तद ऊना, नद ऊ, हिया तद ऊ, कौन करवाएगा? अब तो कर ही लिया आपने जी। नए लोगों को भी चांस है, अबू बकर कर लें। अदऊ का क्या मतलब? मैंने पुकारा, मैं पुकारता हूँ, ठीक है, या पुकारूंगा। मैंने पुकारा हो सकता है, वो तो यहाँ होगा। हाँ जी, कैसे होगा? यहाँ होगा, दाओ तू होगा, ठीक है जी, ये होगा माजी में मिलता जुलता। अच्छा, और कौन करवाएगा इसको? तजम्मल साहब करा लें। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो तर्जमा कीजिए। तद ऊना, इशारा करें ना पहले, तर्जमा तो इशारा बताएगा। तद ऊना जमा है, 4 उंगलियां, ठीक है।
तो ज़बरदस्त, तुम सब पुकारोगे या तुम सब पुकारते हो। अरबी में तर्जमा के हम बुलाएंगे, पहले तो इशारा करें, हम बुलाएंगे, इशारा, हम, नदऊ, नून आ गया, ठीक हो गया। तर्जमा कीजिए, यदऊना इलल खैर, इशारा करें पहले, यदऊना इधर है, ठीक है, ज़बरदस्त। वो सब पुकारते हैं, इला का मतलब तरफ, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो किस तरफ? खैर की तरफ। वो सब पुकारते हैं खैर की तरफ या बुलाते हैं खैर की तरफ। तो ये वही है पैटर्न, यदऊ से यदऊ, यदऊ और यदऊना, यदऊना और तदऊ से अदऊ और तदऊना से नदऊ, और हिया तदऊ से क्या होगा? इधर आ जाएगा, उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, ठीक है। ये भी याद रखना है, मुअन्नस में भी आ जाता होता है सवाल, ठीक है। तो हिया तदऊ करके सवाल कर ले, हल हिया तदऊ, अब इधर वाला सवाल है, ठीक है। तो हल तदउल्लाह क्या मतलब है? बिल्कुल, हाँ, क्या आपने पुकारा अल्लाह को? पुकारा नहीं, क्या आप पुकारते हो? मुज़ारे है, तदऊ है ना, पुकारा तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर दाऊता होता, ठीक है जी। तो अदऊ हो जाएगा, पुकारा नहीं, पुकारते हैं या पुकारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेम वही फार्मूला लगाना है अमर में। क्या करते हैं हम? माजी, चले चेक करते हैं ना। मदारे जो होता है ये वाला, ठीक है, इसकी ये उड़ानी है पहले वाली, और आखिर वाला साइन उड़ा देना, यही करना है ना, ये दो काम करना है। तो यदऊ, इसको देखें उसको ना देखें, इसको देखें, यदऊ, यदऊ की ये उड़ाएंगे, ये देखें कांटा लगा हुआ है, और आखिर में वाओ, वो तो पहले ही साकिन है, तो वो वाओ पूरा ही उड़ जाएगा, उसकी वजह कि वो क्या है? कमज़ोर है, ठीक है। जब उस पर दूसरी ज़बर लगेगी ना, ज़रब लगेगी, साइन ख़त्म होने वाली, तो ये पूरा ही उड़ जाएगा। पीछे क्या बच गया? दाल और आइन के ऊपर पेश, ऐसी बच गया ना, ये चीज़ बच गई सिर्फ। तो ऐसा कोई वर्ड हो सकता है जिसके शुरू में ही साकिन है हालत, तो बोल नहीं सकते हम, कोई हालत होगी तो उसे बोलना शुरू करेंगे ना। तो ये वो स्ट्रेटजी है, वो जो मैं कहता था ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ये वो हमज़ा उठा लाते हैं। अब ज़रूरत पड़ी है इन्हें हमज़ा की, वाओ, ये और अलिफ, अलिफ कमज़ोर है, हमज़ा जो है ना उसको भी अरबी में अलिफ ही कहा जाता है। हमज़ा बजाते खुद क्या है? वो सेहतमंद है, तो ये वो हमज़ा को बेसिकली उठा लाएंगे यहाँ पे और उसको यहाँ पे शो करवा देंगे। वो अलिफ आ गया, यहाँ पे अलिफ आया और उदऊ बन गया, समझ आ गई? उदऊ क्यों बन गया? पेश कहाँ से आई? पेश क्यों आई जी? उनसुर था ना, नासरा के पैटर्न पे है, तो उनसुर था तो इसलिए पेश आई, क्योंकि हम पीछे डिसाइड कर चुके हैं मदारे में कि ये नासरा के पैटर्न पे है, इसीलिए तो हमने यद ऊ बनाया था, बनाया ना पेश। यद वही वाली पेश अमर में भी तो आनी है ना, ऐसा तो नहीं होना कि वहाँ पे आके इस्मा बन जाए, वो तो सामिया के पैटर्न पे चला जाएगा। तो ये है नासरा के, तो ये क्या था? उनसुर, उनसुर, उन अपना यनसुर, यनसुरूना, तनसुर, अनसुर, तनसुरूना, ननसुर और हिया तनसुर, ठीक हो गया। तो यहाँ पेश था, तो यहाँ पे क्या हमने बनाया? यद ऊ, यद ऊना, तद ऊ, अद ऊ, तद ऊना, नद ऊ, हिया तद ऊ। तो यहाँ पे भी तो ये उद ऊ ही बनेगा ना, वही वाली पेश हमजा को ख़त्म करके आ गई है, उद ऊ। ये अलिफ क्यों आया? क्योंकि दाल बच गई थी सिर्फ शुरू में, ठीक है, तो ज़्यादा दाल भी नहीं ना खाई जाती, वो कैदियों को सिर्फ दाल ही मिलती है। तो यहाँ पे वो दाल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलिफ बुला लिया कि नहीं, कभी कभी कुछ और भी होना चाहिए मेन्यू में, तो ये उदू बन गया, ठीक है, उदू। और आगे तो आपको पता है, पहली चाबी आपको पता चल गई, उदू, उदू, ला तदू, ला तदू। लाम वाला तो बड़ा सीधा सीधा पहचाना जाता है, ते लगी होती है साथ, ठीक है। तो जैसे आज हमने देखा भी है कि फसाद मत फैलाओ, ठीक है, तो वो कहते थे नहीं जी हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और ये वाला जो होता है ना, और ये वाला खसूसी, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है पहचानना। जैसे आज एक हम इसको बाद में देखेंगे, आमाना वाला, वो या यहाँ पे कंफ्यूज करेगा या वो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, तो उसको थोड़ा सा आपने पहचानना पड़ता है। तो ईमान में क्योंकि अलिफ भी लगा होता है साथ, वैसे तो अलिफ सीधी सीधी उसकी पहचान है कि अलिफ लगाओ, लेकिन वो ईमान में अलिफ क्योंकि अपना होता है तो उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो उदू, उदऊ, पहले वाले पे सिर्फ पेश है, और जब उसे लंबा करेंगे तो वाओ अलिफ आ जाएगा, उदऊ, ठीक है। और ला तादऊ, ला तादऊ, थोड़ा सा लंबा पढ़ना है इसको ताकि दोनों में से फ़र्क आ जाए। तो इसको भी हम इकट्ठा टेबल रिवाइज करवाते हैं।
उदू जब किसी को कहेंगे कि पुकार या दुआ कर, तो वो क्या कहेगा, मैं पुकारता हूँ। और जब सबको कहेंगे कि ये करो, तो वो कहेंगे हम सब करते हैं, ना दो। इसी तरह उदुल्लाह, तो वो वही जवाब आ जाएगा। और जब मना करेंगे तो वो कहेगा मैं नहीं करता। और जब सारों को मना करेंगे तो कहेंगे हम सब नहीं करते। और हम सब नहीं के लिए ला साथ आ जाएगा जवाब के अंदर, बाकी जवाब वही रहते हैं। तो देखें क्या मतलब है इसका, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। देखें आपको खुद ही तर्जमा करना आ गया, ला तदऊ मत पुकारो गैर अल्लाह, अल्लाह के सिवा। ठीक हो गया, तो अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। एक को आप कह रहे हैं अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकार, तो वो क्या कहेगा, मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारता। और अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, हम सब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते। ये आगे नदऊ का इशारा आ जाएगा तदऊ की वजह से। ठीक है जी। दआ से 3 अफ़ाल की चाबियां बताएं जी। सी हो गया जी, दआ, यदऊ और उदू। ठीक है जी। तो आगे अब ये कौन सी चाबियां हैं, ये अस्मा की चाबियां। ठीक हो गया। तो दाइन, मदऊन और दुआउन। ठीक है, ये इसकी चाबियां आ जाएंगी, दाइन, मदऊन और दुआउन। दाइन पुकारने वाला, जिसको पुकारा गया, और दुआ करना या पुकारना। तो अब ये हमारा टेबल पूरा हो जाएगा। आगे हल अंत दाइन, क्या आप दुआ करने वाले हैं। नाम आना दाइन, हाँ जी मैं पुकारने वाला हूँ या दुआ करने वाला हूँ। हल अंतुम दाऊन, दाइन से दाऊन हो जाएगा ना, दाऊन से दाऊन, दाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह नाहनु आ जाएगा। हल अंतुम दाऊन जी, नाहनु दाऊन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टेबल पूरा हो गया। तो इस टेबल को अब कौन करवाएगा सामने देख के, जी नदीम साहब। जी रफ़ी साहब। ज़बरदस्त। और कौन करवाएगा जी, आप भी करा लें, जो जो रह गए उनको बुला लेना। ज़बरदस्त जी। अपना सलीम साहब। दाऊना, दाऊना, दाअत। ठीक हो गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद क्लियर हो गया। डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा ये 3 एरो क्यों लगे हुए हैं, एक ख़ास बात है। किसी को समझ आई हो? हाँ जी, ये हमने नई कुछ चीज़ें पढ़ी हैं इस बार। वो ये एरो लगा के आपको बता रहा है कि जब भी ये टेबल करें तो इधर ज़रा ज़्यादा गौर करें कि दाआ से दाओ है, ठीक है, और नीचे दाअत नहीं है, दाअत है, अलिफ नहीं है दरमियान में। कई लोग जब करेंगे तो फिर करते वक्त दाअत लिख देंगे, तो अलिफ नहीं है, दाअत है, अलिफ है ही नहीं दरमियान में। इसी तरह ये दाइन है, ठीक है, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से
दाइन बनाया उन्होंने, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको बताने के लिए, आपको थोड़ा गौर कराने के लिए कि इसको थोड़ा गौर से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल हम कर चुके। ये इसका शॉर्ट टेबल है, दा यद उदू दाइन मदउमुन दुआउन। तो यहाँ पे भी देखें ना, उसने सर्कल में लिखा है दाओ और दात, ये दोनों गौर करने वाले हैं। और इसे दाऊन इसकी जमा बन जाती है पेश के साथ, दाइन है वैसे तो लिखा हुआ, दाइन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दाऊन इस्तेमाल होती है इसलिए ये लिखा हुआ है। तो तर्जमा कीजिए, तलो, तला, तलो, तला उसने तिलावत की, तलो उन सब ने तिलावत की। ये तिलावत करते हैं ना हम तिलावत, तो ये वो वाला तला है, जैसे दआ है उसी तरह तला है, मिलता जुलता। तो ये तिलावत वाला सेम इसी पैटर्न पे है जैसे ये वाला है। तो अगर ये पैटर्न आपको पता हो और सेम अगर मैं कहूँ जी तला का ज़रा बना दें, तो कौन बनाएगा जी? अबू बकर, आराम आराम से, तला, तलत, यतलू, उतलू, तालिन, जैसे दाइन है उसी तरह तालिन, मतलुवन, तिलावा या तिलावत जैसे हम करते हैं, ठीक है। देखें सेम पैटर्न पर का क्या मतलब है कि सेम सांचा है, मिलता जुलता। एक बंदा कहता है जी मैं नान वाली अपना आलू वाली रोटी खानी, दूसरा कहता है नहीं भाई मैं तो मूली वाला पराठा खाना है। तो भाई पराठा तो वही बनेगा ना, अंदर वाले मटेरियल का फ़र्क है, किसी में आलू डाल देंगे, किसी में कीमा डाल देगा, किसी में कुछ है। तो ये सांचा बता दिया आपको दा वाला, उसी पैटर्न के ऊपर तला है तिलावत वाला, तो मिलता जुलता है। इसलिए अब क्योंकि ग्रामर पार्ट में आपको यही है, अब हल तलौता कुरान, ये इशारा है, क्या आपने तिलावत की कुरान की? नाम तलो, नाम तो उस वक़्त आएगा ना जब की होगी, अगर नहीं की तो फिर माँ आ जाएगा क्योंकि माजी है। तो इसी तरह वतलु अलैहिम, माशाअल्लाह, तो वतलु अलैहिम, वाव का क्या मतलब? और अब अलिफ लगा हुआ है जी, पढ़ा था ना उतलू, क्या पढ़ा था हमने पीछे, मिलता जुलता, ये देखें यही पढ़ा था ना उतलू, उदू पढ़ा है तो उतलू हो गया, ठीक है। तो जी वैसे तो अब आउट हो गया पेपर। तो उतलू और तिलावत कर, अलैहिम उन सब पर, ठीक है, तो ठीक हो गया, और तिलावत कर उन सब पर। तला से तीन अस्मा की चाबियां बताएं। इसम, जी सी, तालिन मतलून तिलावा, और इधर क्या था दाइन मदऊन दआ, ठीक हो गया, दुआ सॉरी। तो ये ग्रामर में देखें, अब अरबी बनाएं, पस उसने पुकारा अपने रब को, पस उसने पुकारा, माजी है मुदारे है? माजी है, पस उसने पुकारा, फदा, ठीक है। तो अपने रब को, रब्बू, वो तो मेरे रब हो जाएगा, रब्बू हु, उसकी बात हो रही है ना, ठीक है। अब समझ गए, आएगा रब्बू हु मतलब होगा अपने रब को, ठीक है। उर्दू में तर्जमा कीजिए, उदू, उदू क्या है? इशारा करें, उदू, ठीक है, पुकारो, रब्बू कुम, अपने रब को, आपको कहा जा रहा है पुकारो अपने रब को। तदर्रुअन, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाते हुए, तो ये वोकैबुलरी में आपका इजाफा हो गया। तदर्रुआ या तदर्रुअन, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाते हुए, तो पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल तदउ रब्बा का, हल तदउ, जवाब देना है हाँ में, नाम अदउ रब्बा का, रब्बी, रब्बा का होगा तो रब्बी हो जाएगा, ज़बरदस्त, दो डबल इशारे हैं। तो अब ये दआ से तला आप टेबल कर चुके हैं पहले, कौन करवाएगा फिर? अब तो करवाई कार भी दी है, तो आप करवा लें, कोशिश करें, वैसे तो खाली है, हम हेल्प करेंगे। तला,
तलत, तालत नहीं होगा, तलत होगा, ठीक है। उतलू उतलू, तिलावा, ये आखिरी है, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया है इन्होंने। तो इस तरीके से आपने ये ग्रामर के पेजेस कर लेने। तो इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।